सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। जरूरत नहीं है तो आपके पड़ोसियों को जरूरत होगी, रिश्तेदारों के लिए मांग लो। आज वो बेईमान लोग होते हैं जो दूसरों के लिए नहीं मांगते। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब उसको वो अच्छे लोग नहीं होते, वो स्वार्थी सेल्फिश लोग होते हैं जो दूसरों के लिए नहीं मांगते, अपने अपने लिए मांगते, अपने अपने लिए नाचते हैं। बस ये परमेश्वर की महिमा है। हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर आज हम जिसके घर पर पैर रखे हैं उसके घर में भी भला हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। देखो आपके सामने कि हर संडे आप गवाहियां सुनते हैं। मैं जलंधर भी देख रहा था कि लाइन लगी हुई थी गवाहियों की, और लगातार देखो कितने सारे लोग खड़े हैं गवाहियां, 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूं कि 100 लोग हर संडे 100 लोग गवाहियां देते हैं आपको यीशु के नाम में। हाँ बेटे कहां से आए आप? यूपी से। छोड़ दो। हाँ यूपी से। कितने साल से बच्चा नहीं था? सर 6 साल से हम लोग कई जगह गए, कई दवाई जाकर आए, कई डॉक्टर के पास गए। जोर से बोलो। कई डॉक्टर के पास गए तो यहाँ पे हम लोग 3-4 बार आए। हाँ। ले हैंड प्रेयर भी कराए। हाँ। तो प्रोफेसी किए आप। तो 6 साल बाद बेबी बॉय के लिए 6 साल से बेटा नहीं था, अब 6 साल के बाद बेटा हुआ है। Yes. प्रोफेसी को रिसीव किया आपने, ले हैंड प्रे कराया था। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ 6 साल से कोई बच्चा नहीं था। अच्छा नहीं था। हाँ कहाँ से आया? दिल्ली से। दिल्ली से। और एप्पल मीटिंग में आए थे। एप्पल मीटिंग आया था, रिसीव किया और 5 महीने के प्रेग्नेंट है। 5 महीने से प्रेग्नेंट है, एप्पल मीटिंग में आई थी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। क्या चाहिए तुमको, मतलब क्या चाहिए तुहानू? की चाहिए? बेटा की कुड़ी चाहिए? बेटा जल्दी बोलो। बेटा। कुड़ी के बेटा? बेटा नहीं, मुंडा के कुड़ी? मुंडा। उलझ की भाई साहब। मुंडा की चाहिए? मुंडा। मुंडा के गुंडा? जल्दी बोलो जल्दी। मुंडा। मुंडा। चलो बेटा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ गुड न्यूज। हाँ हाँ 11 साल। देखो कितने साल? 11 साल। हाँ कितने साल? 11 साल से। कहाँ से आए आप? करबूथला से। कपूरथला तो पंजाब तो आए हैं। पंजाबी से वो गल करना। पास्टर जी करबूथले तो आए हैं जी। हाँ। 11 साल से बेटा नहीं था ते हमने ले हैंड ब्रेक कराई ता हुन बेबी बॉय से ब्लेस हुए है। हालेलुया। ले हैंड कराई थी आपने? स्पेशल ले हैंड कराई थी? स्पेशल ले हैंड ब्रेक कराई। बीज बोके? बीज बोके। मिठाई का डब्बा भी लाया? देखो देखो मैं कितने सारे मिठाई के डब्बे इकट्ठे कर रहा हूँ। देखो शाबाश दिखाओ। हाँ, और कौन लाया? सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने। आगे जा, रुक जा ये ड्रामे नहीं करो। इधर आओ बेटे, शाबाश। पैर नहीं छूना किसी ने बेटे, तुम समझा करो। देखो आपके सामने 11 साल से बेटा नहीं था। अब इधर दिखाओ, सलमान खान को इधर दिखाओ। हाँ। अच्छा काला टीका क्यों लगाया? काला टीका क्यों लगाया? बच्चा हमारी दुआ से लेते हो, काला टीका लगाते हो ना? पप्पा जी तेरी दुआ से मिला। हालेलुया। आपने दिया है पापा जी। प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। दिया है। देखो अगर ना आते यहाँ पर, कहाँ नहीं गए थे पहले आप? पास्टर जी सारी जगह गए, मतलब नाम भी लेना। इसकी दवाई भी बहुत कराई। दवाई भी कराई? करनाल से भी दवाई लेके आए। करनाल से भी लेके आए? वहाँ कितने पैसे लगते थे? जी पास्टर जी बहुत पैसे लगे थे। कितने यार बताया करो। गए कभी ज्यादा, कभी 10,000 लगते थे। हाँ। कभी 5,000 लगते थे। जगह जगह जाए कोई दवाई, कोई दवाई असर नहीं किया। तो और कितने लगे? और कितने लगे आगे? और कहाँ गए? बहुत जगह गए पास्टर जी। 25-30 तो लगे होंगे। हाँ, इससे भी ज्यादा लग गए पास्टर जी। फिर तेरा यहाँ क्या हुआ? तेरा क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ से स्पेशल हैंड ब्रेक कराई। हाँ। तो बेटे से प्रभु यीशु ने ब्लेस किया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 11 साल थोड़ी न थे, 6 साल। दिल्ली से आया, हरियाणा से आया, पंजाब से आया, और 10 साल से कंसीव नहीं हो रहा था इस बहन को। कहां से आई बेटे? चंडीगढ़ राम दरबार। चंडीगढ़ राम दरबार से, अपने इलाके से आई है। आज 8 महीने से प्रेग्नेंट है। तारीफ करो जोर से तारीफ करो। क्या चाहिए तेरे को? बेटी है मेरी। बेटा चाहिए कि नहीं? Yes. ये गोद लिए तूने? हाँ जी। देखो ये गोद लिया इसने। इसके पास कोई बच्चा नहीं था। 10 साल से घूम रही थी
मैं बार बार बोलता हूं कि 10 साल वालों, 15 साल वालों, 20 साल वालों, शर्माना नहीं, एक बार बस विजिट करके जाओ। एक बार चाय भी पिलाऊंगा तुम्हें, रोटी भी खिलाऊंगा, आओ एक बार, कि ताकि तुम प्रभु की महिमा करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक बार विजिट करो। देखो ऐसे नहीं रो रही है बहन कि 10 साल से हिम्मत हार गई थी, बच्चा गोद ले लिया, लड़की लिए गोद, आदमी भी कह रहा है। आप क्या करते हो? मैं जी सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम करते हो? तो यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे अपना बोनसर ही बना लेता। सब्जी में मुझे मिल नहीं रही आजकल सब्जियां अच्छी अच्छी। सारे बोलो हालेलुया। और सुनो, अब की बार बेटा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी। क्रिसमस पे आई थी, जब उस टाइम आपने हाथ रखा था कि 3 महीने बाद आपको कंसीव हो जाएगा, तो मेरे को 3 महीने बाद, देखो 3 महीने का टाइम दिया था और 3 महीने में कंसीव हो गया। ये है प्रोफेसी फुलफिल। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। सारे बोला हालेलुया। ये क्या लगती है? रो रही है। सांस है तेरी? सांस इतना प्यार करती है, हमें तो मिली नहीं कहीं। चलो हटो। हाँ सुनो, देखो स्पेशल एंड प्रे कराया आज। ये भी किसके साथ आए हैं? बच्चा है कि खिलौना है? इतना बंद कर रखा है। 2 महीने का है सर। 2 महीने का। कह रहे कि आज करें। बता कहां से आए आप? राजस्थान से। देखो लाइन लगी है, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये यहाँ पर लाइन लगी हुई है। कह रहे कि इनके पास भी बेटा हुआ। बेटा हुआ है? जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 6 साल से कोई बेबी नहीं था, बेटा नहीं था। कहां से आए आप? यूपी से आए, बेटा मिला। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 7 साल से बेटा नहीं था, एप्पल मीटिंग में आए और रिसीव किया, फरीदाबाद से आए, अभी बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो। कहां से? 8 साल से बेटा नहीं था। कहां से आए? फरीदाबाद से। कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था 8 साल से, और कह रहे कि लड़की हुई है। क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों? खाता तो खुल रहा है। पकड़ो, खाता खुल गया। अगले साल बेटा होगा। 8 साल, 4 साल से कोई बच्चा नहीं था। कहां से आए बेटे? कहां से आए? डिस्ट्रिक्ट पलवल से। डिस्ट्रिक्ट पलवल। पलवल से है। आप कहां से है? यूपी अम्बेडकर। यूपी से आए। 4 साल के बाद बेटा हुआ, 3 साल के बाद बेटा हुआ। कहां से आए? चंडीगढ़ से। जोर से तारीफ करें। सेक्टर 25 से। ओए चंडीगढ़ वालों को इकट्ठे करो, शोभा यात्रा आ रही है। वाइफ 2.5 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी आपकी वाइफ, अभी कंसीव कर लिया। अच्छा, ये तेजी तेरे वाली है। सारे बोलो हालेलुया। ये देखो, ये मेरा ड्राइवर है और 12 साल से इसके पास बेटा नहीं था, और इसकी पत्नी की प्रोफेसी की थी एक बार। वो देखो लाइन में देखो स्क्रीन पर। ऑन करेगा कि दिखाएं? 18 मई। अच्छा, ये रहा स्क्रीन। ये वो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आगे बुलाकर प्रोफेसी किया था। ये खड़ी है। सारे बोले हालेलुया। खोल लाइन की आवाज। ऐसा हुआ? यस। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आमीन। और तू याद रखेगी परमेश्वर 2023 में। शक्ल देख लो इसकी, चेहरा देख लो, और कैमरामैन सामने आके चेहरा ले इसका। चेहरा देख लो। 2023 बेटे का आशीर्वाद होगा यीशु मसीह के नाम में। बेटे का आशीर्वाद होगा। काट दे बस। अब देखो, इधर देखो, चेहरा देख लो कैमरामैन। अब दिखा चेहरा इसका। वही औरत है, और 2022 में प्रोफेसी किया था, और उन्होंने कहा 2023 टाइम दिया था बेटा होगा। अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है कि नहीं? कौन है ये चर्च? अगर आप अभी भी नहीं समझते, अगर आप अभी भी नहीं समझदार, तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। कह रहा है कि ये नबी परमेश्वर की ओर से आपको मिला है आशीष देने के लिए यीशु के नाम में। 12 साल के बाद बेटा मिला है। 10 साल से ट्यूब में बंद थी, ब्लॉक थी, और इसी समय परमेश्वर ने खोल दिया। आशीष आ गई यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। सिर पे हाथ रख लो। सबकी गवाहियां अगली बार लेंगे। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर तू छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, और पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। तूने हमारे लिए गिफ्ट है। तूने हमारी बुक को अपनी लैंग्वेज छपा दिया। कहाँ से आए तुम? अगरतला त्रिपुरा से। त्रिपुरा की भाषा में? हाँ, अगरतला से। आपकी डायमंड मेंबर हूँ। ठीक है, वहां पर बांटना। ये देखो, बेड पर थी कई साल से, बेड पर थी। देखो
डायमंड मेंबर जिस दिन ये बनी तो इसके लिए प्रेयर किया मैंने स्क्रीन पर ऑनलाइन, और देखो आज ये बिल्कुल तंदुरुस्त होकर यहाँ पर गवाही देने के लिए आई है। जोर से तारीफ करो। देखो कैसे इसके पैर, देखो दिखा कैमरामैन इधर, सब बंधे पड़े हैं, देखो पाइपें लगी पड़ी हैं, लेकिन कैसे बेड पर रहती थी औरत। ये देखो ग्लूकोज की बोतलें लगी हुई हैं और आज आपके सामने खड़ी है। हाथों को उठा, तेरे हाथ पैर अब ठीक है, दिखा, परस उठाने वाली बन गई है तू, दिखा, चल के दिखाओ, शाबाश, चल के दिखाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से। चला लिए मेरा यीशु चला लिए, बाकी सारे कब्र चले ओदी कब्र भी खा लिए, बाकी सारे कब्र चले। हाँ, फ्रांस की तैयारी करके आई हूँ, रिसोर्ट बुक किया, सब कुछ कर लिया। ओके, डन डन डन, अगरतला में। ओके, गुड न्यूज, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, हालेलुया। हाँ, प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि लास्ट संडे आपने इनके लिए प्रोफेसी किया था आगे बुलाकर, हाँ, हाँ। और ये बहन बता रही है 8 साल से थायराइड था, फैटी लीवर था और ओवरी वीक थी। थायराइड था कि थाईलैंड था? तूने भी थाईलैंड बोला है। और ओवरी वीक थी। हाँ। और डॉक्टर ने बोला था आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। जैसी आपने इनके लिए प्रेयर किया, इन्होंने रिपोर्ट कराई, परमिट ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ प्लस किया है। मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, बोलो अंधेरी आधी रात, कर्जे की रात, बीमारियों की रात, समस्याओं की रात मुक गई आज यीशु के नाम में। मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई बीमारियां दी रात, मुक गई बीमारियां दी रात, मुक गई। हालेलुया, हाँ, बोलो फटाफट। और ये भाई बता रहे कि 3 महीने से 6 लाख रुपए फंसा हुआ था। लास्ट संडे स्पेशल अपॉइंटमेंट करवा करके प्रेयर किया आपने, और वो परमेश्वर ने मिरेकल के साथ ब्लेस किया है। देखो ये भाई अभी लास्ट संडे, पिछले संडे प्रेयर करा गया, मुझे कह रहा था 6 लाख फंसा हुआ है, और 2 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं यार, मैं थका हुआ हूं, जा तेरा 6 लाख वापिस आ गया यीशु के नाम में। कारण रीजन, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में प्रॉफिट को आशीष होती है कि उसके मुंह से निकले शब्द पूरे होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आप कभी बिजली का नहीं, नमक का खंबा नहीं बनना मेरे सामने। कुछ लोग अड़ जाते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, सुधरने की बात है ये। कुछ लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूँ कि जितना आप आदर करेंगे उतना परमेश्वर आपका आदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब फटाफट। ये बहन 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, हाँ। प्रोफेसी रिसीव किया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। के लोगों, चलो बेटे, कहाँ से आए आप? यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद। देखा आजकल प्रभु यूपी में चला गया है। सारे बोलो हालेलुया। देख धड़ाधड़ यूपी वालों की गवाहियां आ रही है आपके सामने। जज भी लग गई, सरकारी नौकरी भी लग गई। इसका मतलब योगी साहब बहुत काम कर रहे हैं आजकल हैं, लेकिन तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाले थे। ये तो हमारी दुआ है, तुम्हारे लिए भी काम हो रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये परमेश्वर है, ये हमारी दुआ है कि आप लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं यीशु के नाम में। आइए बताओ, अपने मुंह से बताओ बेटे। सारे कलेशों को जय मसीह की, प्रोफेट जी को जय मसीह की। मैं 4 साल से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं लग रही थी। और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपना क्वेश्चन पेपर कर रही थी, तब मैं अपना हर एक क्वेश्चन का आंसर हालेलुया आमीन करके सेव कर रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं 30 से ऊपर जा पाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपनी आंसर की चेक की तो मैं 65 से ऊपर गई, और प्रभु ने मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। अब पता लग गया ना, तुम नलायक थे। प्रार्थना का असर मिलता है यीशु मसीह के नाम में। सुने जावे ना किसे तो खो। लेकिन सच में ये परमेश्वर है, उसने प्रभु को महिमा दी है कि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे मेरे नंबर लिया है, ये परमेश्वर की ओर से है। आइए सब सिर पे हाथ रखें, गवाही वाले बाद में लेंगे गवाहियां। इसी समय टाइम कम है, अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने अपने सिरों को झुकाया है, आज परमेश्वर तेरे सामने, पवित्र आत्मा इनके ऊपर परमेश्वर में तेरी आशीषों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आदेश देता हूं एंजलों को आज कि जाओ एक एक के घर, आज इन्हें बरकतों से माला माल कर दो यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, असम से, त्रिपुरा से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, गोवा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्रा से, इस समय तमिलनाडु से, पवित्र आत्मा कर्नाटका से, गुजरात से,
बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हिसार से, हरियाणा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, यूक्रेन से, इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, फॉरेन से, कहीं से भी देख रहे हैं, पंजाब से, परमेश्वर आज से तेरे एंजल इनके ऊपर मस्सा अनॉइंटिंग को छोड़े और इनकी हर एक आशीष डबल हो जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, आज इन्हें तेरा आनंद मिलने पाए। से बात कर रहे हैं कि आज के बाद आप परमेश्वर के आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस हफ्ते में ये आनंद को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूं, बोलो आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाओ, अपने स्थान पर जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, शाबाश। कहां बिठा रहे हैं, कहां बिठा रहे हैं? वहां बैठ जाओ, फिर जिसको वहां बैठना वहां बैठ जाओ। नहीं नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं मेरे पास, हाँ बात नहीं करना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सारे बोलो हालेलुया। जाओ जाओ, दौड़ के जाओ, शाबाश, दौड़ के निकल जाओ, शाबाश। फिर से गाओ, फिर से गाओ। खुदावंद के लोगों, जिन्होंने बीज नहीं बोया, जिन्होंने बीज बोना है, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई चाहता है कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिले मेरे बच्चों की तरह, इनकी तरह, शाबाश। तो इसी समय अपने हाथ में एक उत्तम भेंट पकड़ेंगे और ये एप्पल बाहर लेके गेट पे खड़े होंगे, एंट्री गेट पे, जो लोग जाते रहेंगे उनको देते रहना। सुन रहे कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आगे होके बैठ जाओ जिसको बैठना है। हाँ, जल्दी से इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग लगातार पवित्र आत्मा बीज बो रहे हैं, सुनो ध्यान से, जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहते हैं, जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन बो रहे हैं, पिता परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ रिलीज होने पाए। परमेश्वर आज जो भेंट डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर में जिन्होंने भेंट पकड़ी है, पवित्र आत्मा अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी कोई बीमारी को हील कराने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, इसी समय इनकी भेंट स्वीकार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष उतरने पाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल देखने पाए परमेश्वर यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें, शाबाश। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। कितने लोगों को पता है? कह रहा आपके लिए कोई बड़ा मार्ग खुलने वाला आज यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? जो तैयार है आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की बरकत मेरी होगी? जोर से बोलो टुडे इज माय डे। गुस्से में बोलो, आज बोलो टुडे इज माय डे। जोर से बोलो टुडे इज माय डे। यूपी की कह रही कौन सा बुढ़ा? जोर से बोलो टुडे इज माय डे। समझ रहे हैं कि नहीं? आज का दिन आपका है। आमीन। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं किसी के लिए भी आज प्रोफेसी कर सकता हूं। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? हाँ या ना? हम कर सकते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो नीचे बैठ, थोड़ा नीचे बैठो, बेटे नीचे बैठ जाओ, सर नीचे बैठ जाओ। जब मैं आ जाता हूं नीचे बैठा करो, ठीक है ना? सारे बोलो हालेलुया। सुनो सुनो, बैठो, हाथ उठा कर नहीं, आप सिफारिश नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। आज आपकी आशीषें खोलना चाहता है। खलवानी आशीष, हाँ कि ना? आज रात देखो, जिसके लिए बोला वो हो गया। आपके लिए बोलूंगा मैं आज प्रचार के बाद। हीलिंग भी करेंगे और उसके बाद भविष्यवाणी भी करेंगे आपके लिए। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। दान डालने के बाद सुनो लड़की स्टैंड अप। सुनो, जब मैं यहां से निकल रहा था, मैं एक कबूतर को देख रहा हूं आपके ऊपर, और इसी समय वो पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया आपके लिए। कौन है आपके साथ? मेरे हस्बैंड। हाँ, सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आप बड़े टाइम से निराश हो। सुनो सुनो बेटे, सुनो, बहुत सारे लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं और कहीं कह रहे हैं कि क्या मिलेगा तुझे यीशु मसीह के पास जाकर। बोलते कि नहीं ऐसा?
जी मेरी सास भी मुझसे कहती थी सास कहती है उससे बदला लेंगे आज। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। तुझे पता है प्रॉफिट बजिंदर का सास का नाम सुनते ना पूरे खून खोल पड़ता अंदर से। सर बोलो हालेलुया। सुनना है ध्यान से, अब नहीं खोलता, बाकी पहले खोलता था। विश्वास करना, बोलो हालेलुया। डरना नहीं है। अब आपकी सास अच्छी है, गवाही सुनेगी जल्दी अपने कानों में। उसको सही कह रहा हूं कि नहीं? बेटा चाहिए उसको। कितनी बेटियां नहीं चाहिए? जी हाँ जी। कितनी बेटियां तेरे पास? मेरी बात वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बेटियां तेरे पास? अरे वैल्यू बढ़ा के बेचेंगे तेरी। हैं? एक बेटी है एक बेटी है जी। उसके पास बेटा नहीं हुआ हैं? सुनो, पहली बेटी हुई नन्नी मुन्नी, तेरी मम्मी बोल रही थी, मतलब तेरी सास, तेरी मम्मी बोल रही थी मेरी नन्नी मम्मी, नहीं तेरी मम्मी बोल रही थी तेरी नन्नी मुन्नी, और तेरी सास बोल रही थी मेरी गुड्डी गुड्डी। मेरा यसू यसू 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 यसू। गुड्डी कौन है? कहाँ बेटे? हाँ हाँ, आँख खोल, बच्चा होने वाला है, आँख खोल। हाँ हाँ, आँख बंद करके बच्चा नहीं होगा। मेरा नाम है गुड्डी। गुड्डी, हाँ हाँ, सुनो ऐसे ऐसे कर रहे थे हैं गुड्डी, इसलिए जब तेरा नाम ही गुड्डी रख दे तो समझ नहीं ना। अब से मैं तेरा नाम चेंज कर रहा हूं, नाम तेरा चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज। तेरा नाम है आज से तारा। क्या नाम? तारा। स्टार। इंग्लिश में आप बोलना इसको जी, स्टार। मैं आज प्यार से बोल रहा हूं, मतलब तू बोलेगा ऐसे प्यार से। स्टार, ए मेरी स्टार आना। स्टार आना। हाँ, समझ आ गई बात? जिस दिन ये 3 दिन लगातार बोल देगा, बेटा हो जाएगा यीशु का नाम। मेरा यसू और इसको तो क्या बोलती है? हरिओम। मेरा यसू यसू मेरा यसू क्या नाम है? मेरा सुनो यसू सुनो सुनो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? हरिओम। हरिओम। मेरा यसू यसू मेरा। मैंने तो मजाक में बोला था, असली में जी हरिओम। जी और ये तारा, जी तेरा भी नाम चेंज कर रहा हूं आज मैं। जी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रही है कि नहीं? जी। क्या नाम रखूं इसका? इसका नाम हरिया। क्या नाम, क्या बोलेगी प्यार से इसको? हरिया। हाँ, मतलब हरिया, हरियाली आने वाली है इसके घर में। यीशु मसीह। मेरा यसू जलाली है मेरा यसू यसू। सुनो, कई तरफ से कह रहे कुछ ब्लैक मैजिक आपको टच कर रहे थे, और उसी समय ये ब्लैक मैजिक कोई और नहीं कह रहा कि ये आपकी फैमिलियों में घुसे में शादी से पहले वो आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड यहाँ पर प्रॉब्लम होता है जी। बार बार, आपके पैर के तलवों में, टांगों में, घुटनों में दर्द रहता है, अजीब सी पीड़ा मारती है, आपका सिर फटने को हो जाता है लेफ्ट साइड। आपको इतना गुस्सा आता है, इसकी आवाज भी आपने इतनी घसा दी है, मतलब बहुत मोटी आवाज थी इसकी, घिस गई है, पतली होगी, इतना गुस्सा करती है तो उसके ऊपर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जी। बोलती काहे नहीं है फिर? हाँ, सो होली स्पिरिट बोल रहा है आपसे, इससे प्यार से बात करना है। जी। प्यार से करेगी, कैसे बोलेगी इसको? ए जी, प्यार से, मतलब जैसे भी करते हैं मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी सिखाऊंगा आपको, मेरा काम है प्रचार करना। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको प्यार से बात करनी है, कैसे भी करनी है। जो औरतें प्यार से बात करती हैं उनको जल्दी जो वर मांगते हैं उनको मिल जाता है यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं? ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन आप करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज आपको यहाँ पर अटैक करती है और आपको पता नहीं क्या होता है, आप कई बातें भूल जाती हैं, और मैं वो अंदर अंदर कह रहा हूँ, सही कह रहे हो पादरी, आज सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बाबा जी, सही कह रहा हूँ जी, हम गलत कहते ही नहीं है। सुनो उसका भी सुनो, 6 जन 1 2 3 4 5 6 जन, और 6 तारीख किसका? 6 तारीख बर्थडे इनका, किनका? इनका। सर देख ले कितनी तमीज से बात कर रहे वो हैं। और इसकी गंजे की देखना, इसकी घरवाली कैसे बात करती है, पूछो से, पूछ, खड़ा होकर बताना। अरे यार सबके प्रोफेसी हो रही है। हाँ, कैसे करती है बात, है ना? सही बोल, सही बोल। एक इस बार का कैमरा पे कैसे करती बात तू, है? पकड़ी गई आज। सारे बोले हालेलुया। जब इसने कहा ना ए इनका है, क्या बोला था अभी?
इनका है बर्थडे। जी इनका। और इसके मन में लड्डू फूट रहे थे। हमारी घरवाली भी ऐसे बात करे। सही करोगे नहीं? हाँ? यस पापा यस यस यस। अगर तू ऐसे करेगी बेटा हो जाएगा। नहीं चाहिए? चाहिए। सारे बोले हालेलुया। विश्वास कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ये परमेश्वर की ओर से ऐसे ही भविष्यवाणी करेंगे आपके बीच में आज। सबको बताएंगे तुम्हारे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि ये 6 तारीख कह रहे कि 6 तारीख और कह रहे कि अब से तेरे घर में 6 जन कह रहे कि 2 तुम और कौन कौन है? 3 लोग हमें जैसे हम 2 है बच्ची। हम 2 और बच्ची। जी हमारी कितने हो गए? 3 हाँ माँ माँ है। अरे 4 जी। बाप नहीं भाई भाभी भाई भाभी जी 4 हो गए ना जी 1 2 3 4 ठीक है 2 बेटे गुड न्यूज तारीफ करो जोर से मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मतलब देख इसी समय चल निकल जा बाहर आ मुंह खोलो चिल्ला और निकल जा चल आउट निकल रहा है मुंह खोल आ चल निकल चीखो चिल्लाओ निकल जाओ आ रा 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 आग आ रही है यहोवा चौरावर की छोड़ दे इसी समय इसके गद को छोड़ ये गया फायर टच रिलीज बच्चे की आशीष आने पाए फ्री इन द नेम ऑफ जीसस मेरा यीशु यीशु 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 मेरा हालेलुया यीशु आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें आज करे पादरी बड़ी तेज से दौड़ रहा है अपने सिर पे हाथ रखें परमेश्वर मैं तेरे सामने से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जितने लोग तेरे वचन का आदर करें इनकी हर एक आशीष को खोल दे पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम में पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर परमेश्वर बस जाए आज यीशु के नाम में और प्रभु फल लाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज के फल लेकर आएंगे आज पूरी दुनिया में लोग डरे डरे घूमते रहते हैं हो सकता है किसी को बैंक के लोन का डर हो किसी को डर हो कि मेरी कार ना उठा ले बैंक वाले किसी को डर हो कि शायद पता नहीं मैं किस्त भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा अगर आज आपको किसी बात का डर है तो विश्वास करना आज रात वो डर का आत्मा आपके आसपास से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में डिफ्यूज होने वाला आज वो लालटेन की तरह आज बुझने वाला है सारे बोलो हालेलुया आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा आपकी समस्याओं का अंत होगा आज क्योंकि परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए स्वर्ग से उतार दिया यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज हेल्प करेगा एक एंजल तेरी हेल्प करेगा यीशु के नाम में जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक होता नहीं है मैं फिर कह रहा हूं आज विश्वास के साथ जब आप मुंह से बोलेंगे तो होगा यीशु मसीह के नाम में जब आप कहेंगे तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है आपकी स्टोरियां चेंज करने वाला है आज रात आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है आप कैसे भी होंगे लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है बस आज डर का आत्मा आपके ऊपर से जाने वाला है शैतान ने रोज लोगों को डराता है कि तेरा बैंक आज तेरे घर की नीलामी करेगा तेरे बैंक तेरी कार उठा कर ले जाएगा हो सकता है कह रहे कि आप किसी कर्जे में हो आप किसी परिस्थिति में हो लेकिन मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो कर्जे में है परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं एक बादल को देख रहा हूं वो उसमें से बहुत सारी आशीषों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के साथ करे मूसा के साथ बादल का खंबा चलता था क्या चलता था बादल चलता था बादल में होकर परमेश्वर मूसा को चलाता था और उसको बताता था लेकिन बहुत सारे लोग इस समय यहां पर आकर पूछते हैं पापा कि मेरे बारे में बता दो 2 लड़के थे और वो कह रहे थे कि प्रॉफिट जी हरियाणा में जब मैं सेवा करता था वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी मुझे बताओ ऐसे उंगली करके बोलते हैं प्रॉफिट जी मैनू ऐ दसो कि मेरा फ्यूचर की है मैं कितने नौकरी करांगा मैं कहा जिद्दां तू इशारे कर रहा ना उदां तू मैं कुछ नहीं करेगा तेरा एक्शन ही गलत है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था आप समझ में आए उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका कमजोर था वो कह रहा था वो किस पर डिपेंड था कि पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो मैं फिर मैंने दसो मेरे कम किथे खुलूगा मैं उत्थे ही जावांगा मैं वहीं जाऊंगा जहां आप मुझे बताएंगे बताओ लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं विश्वास और दूसरा लड़का आया उसने कहा पापा मैं विश्वास करता हूं आप जो ने जो भविष्यवाणियां की है एक दिन मेरे जीवन में खुदा बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में उसने विश्वास के साथ उस जय को पा लिया
और वो एक बड़ी नौकरी लग गया, लेकिन वो लड़का वहीं का वहीं है। कारण क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे कहेगा और चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं, एक लड़के ने एक फैसला लिया, बड़ा भक्त था वो, उसने फैसला लिया, एक बार वो 24 मंजिली पर लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया और उसी समय ऊपर जाकर लास्ट मंजिल पर खड़ा हो गया छत पर और जाकर कहने लगा आसमान की ओर, करा मैं 40 उपवास करूंगा। उसने सोचा शायद ऊपर बहुत ऊंचाई से परमेश्वर सुनता है, और उसने कहा पहाड़ी पर चढ़ गया, पहाड़ी होगी वो, और उसी समय उसको बोला, कह रहा 40 उपवास करूंगा और परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, कह रहा आज तू ही मेरे को नीचे लेकर जाएगा यहां से, कह रहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा, कह रहा तू मेरे को नीचे लेके जाएगा। और परमेश्वर ने देखा बड़ा अच्छा भक्त था, कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बात कर रहा था, बोल रहा था हाँ बेटे बोल। कहता है, कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नीचे लेकर जाओ। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से नीचे जा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी भी एक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कि मैं इस कोने पर हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो लोग हैं, कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जहां पर भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे। आज आमीन। जहां आप बैठे हैं, कह रहे आप यहां से आशीष लेकर जा रहे हैं आज। कह रहा प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा जब मसीह में आ गए तुम, यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। आप किसकी संतान हो? आज से परमेश्वर की संतान हो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं, कह रहे दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम, यहां पर अलीशा को एक राज चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की, और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है, कह रहा है कि भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा है कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कह रहा क्या कर रहा है? दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है? और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर, कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको। आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं। आज रात अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा, पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं? कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए, सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय, कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल, कह रहा इन सबको ब्लाइंड कर दो।
और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सबके सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहा है, कह रहा है कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग, कह रहा चल, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि एक बात कहूं, अगर तू इसको ना डांटता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था आज। कह रहा नहीं पापा आप, अरे मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं? कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने अगर तू आज मुंह से ना बोलता तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाने वाला था तेरे लिए। उसने कहा अच्छा। कह रहा परमेश्वर मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा अरे नहीं। कह रहा कि सुन, कह रहा क्योंकि जब मैंने संसार पर जय पाई, जब मैंने पाप पर जय पाई, बोलते हैं जब मैं जिलाया गया तीसरे दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जब मैं बादलों में उठाया जा रहा था तब कह रहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपनी कलीसिया को देकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आप अधिकार किसके पास है? आपके पास है। इसलिए कह रहे कि आज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम आदेश नहीं दोगे, अगर तुम पाप नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा, तुम कहोगे वो हो जाएगा। कह रहे कि आज तुम्हारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को आदेश देने का। हालेलुया, जाओ एंजल आज काम करो, बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहे एक बार हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़े, और वो ऐसी जगह थी, बताऊंगा नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है, क्योंकि अभी कोई बातें गुप्त रखने वाली हैं। और जब उस वहां पर गए तो उसी समय मेरे साथ वाले बोले करे पापा बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, इसकी तो इतनी अच्छी रोटी है, इसकी इतना अच्छा वो है, इतनी अच्छी डिश है इसकी, लेकिन अंदर करे 2 घंटे के बाद नंबर आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, अभी नंबर बुलाते हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा सीट खाली कराओ। 2 औरतें वहां पर बैठी थी, उनको उल्टी आ गई और इसी समय आदेश दिया और लड़कियां भाग गई और हम जाकर बैठ गए। बोले कह रहे के 2 बंदे बाहर खड़े हैं, 2 ही की सीट मिली है। मैंने कहा मैं तो बैठ गया भाई। पर कह रहे आप तो बैठ गए, पैसे देने वाली पार्टी तो बाहर है। मैंने कहा अच्छा, बिल देने वाली को भी बुलाएंगे अंदर। हाँ, मैंने कहा ठीक है, खाना वो खिलवा रहा है। मैंने कहा ठीक है, उसे भी बुलवाते हैं। कह रहे लेकिन नहीं 2 घंटे लगेंगे अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जाओ एंजल 2 सीटें खाली कराओ। इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में किसी को फोन आया, उसके घर में डेथ हो गई। अच्छा चलो चलो छोड़ो छोड़ो, निकल के बाहर गया। दोनों बंदे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आदमी आया, कहता मेरी सीट थी, मेरी सीट थी। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा आपके तो यहाँ पर कोई डेथ हो गया था, आप तो फोन करते हो डेथ हो गई, वेटर कर रहा था, वेटर कर आपके यहाँ डेथ हो गई थी। कह रहा पता नहीं क्या हुआ, वो किसी और का सुन लिया मैंने, गलती से रॉन्ग नंबर था। निकाल ले मेरी सीट। कह रहा आप सीट चली गई, अब 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास अधिकार है। कह रहा हमारी सेवा टहल करने के लिए एंजल आप हमारे आसपास घूम रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर लिखा, क्या लिखा फिर से? इब्रानियों 11:4 को पढ़, क्या लिखा 14 में? कह रहे क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ कौन आएगा मेरे पास? कहां गए सारे? पैसे भाग गए। अबे हटना,
कराऊंगा सेवा, चल दूसरा मेरे में, तू आया, तू भी हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो अभी सुनो, एक इधर से चक्कर निकाल लो, आ जाना, कोई गल नहीं, तुझे यार नहीं अंगा जा, सुनो इसके पीछे नहीं जाना, इधर से एक इधर से और एक इधर से, चलो चलते रहे, चलते रहे, हाँ चक्कर काटने हैं मेरे। देखो ये कौन है, क्या लिखा कह रहा है, ये सेवा कराने वाले टहल स्वर्गदूत हैं, ये स्वर्गदूत दिए गए हमें कि आपके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। आजा यार तू कर ले, शर्मा रहा है पुलिस वाला, चल फिर, हाँ करता रहा। तो उसी समय कह रहे हैं कि सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत, बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरे चारों ओर कौन घूम रहे हैं, स्वर्गदूत घूम रहे हैं। मैं इनके पीछे नहीं घुमा रहा हूं, क्योंकि 7 चक्कर के बाद तो शादी हो जाती है। मैं इनको क्रॉस घुमा रहा हूं, देख रहे हैं आप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर, सारे बोलो हालेलुया। ये क्या हो रहा है, कह इसका मतलब कह रहा है कि आप बस कह रहा है कि आप जब खाना खाते हैं, आप उठते हैं, बाजार जाते हैं, बैठते हैं, आपके चारों ओर स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए टहल कर रहे हैं। आपके चारों ओर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, जिस दिन वो 40 दिन जंगल में उपवास करके निकला, उसके बाद लिखा मत्ती 4:11 में कि सेवा करने वाले स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे उसके चारों ओर। हालेलुया। कहना अगर आज आप पवित्रता से चलेंगे, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, तो याद रखना डरना नहीं है, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर आज आशीष है। कह रहे कि उनके अंदर एक आत्मा दी गई है, उनके घर में एक आत्मा दी गई है, उद्धार पाने वालों के लिए दी गई है। ये बात किसको मालूम थी, ये बात कह रहे कि एलीशा को मालूम थी कि परमेश्वर कह रहे कि अपने भक्त लोगों के पास स्वर्गदूत देता है उनकी सुरक्षा करने के लिए। हालेलुया। उनकी सेवा टहल करने के लिए। आप खाना खाएंगे, कितने लोगों को सुना आपने कि मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, चारों तरफ स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रीजन है ये, कह रहा ये परमेश्वर है, आपके चारों ओर स्वर्गदूत हैं आपके पास। लेकिन कह रहा स्वर्गदूत जब तक काम नहीं करते, जब तक आप उनको आदेश नहीं देते। हालेलुया। आप मुंह से बोलते नहीं है, आप आदेश देना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया और जब मैं जा रहा था, कह रहा कि मैंने किसको दिया, जो इन लोगों ने उद्धार पा लिया है, कह रहा मैंने आज सारा अधिकार अपनी कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम कहोगे हो जाएगा। हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज अधिकार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 18:18 में देखो क्या लिखा, लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। आप मनुष्य हो, आज रात के बाद वो मनुष्य नहीं हो तुम परमेश्वर के चुने हुए भाग हो। याद रखना, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज अधिकार दोगे तो हो जाएगा। जब मैं कहता हूं और उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा बहुत सारे लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जाओगे आज के बाद तुम जो कहोगे वो होने लगेगा यीशु के नाम में। लेकिन कई लोग बड़ी बड़ी सेवा करने स्टार्ट कर देंगे, बड़े पास्टर बन जाएंगे, लेकिन ये भी अधिकार है मेरे पास। मैंने कह रखा परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसे अंजल भेज इनकी टांग अड़ी रहे, जब ये प्रार्थना करके आए दूसरों के लिए घमंडी ना हो जाए, इनको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़े। हालेलुया। कई लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ले हमें जरूरत ही नहीं है तो बजिंदर सिंह की, हमारे पास तो अधिकार है, हम तो कलीसिया के बंदे हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, अब प्रॉफिट की हमें जरूरत नहीं है। ये भी मैंने कह रखा परमेश्वर एक ऐसी भूतड़ी इनके सामने रखी हो, इनको याद रहे मेरी। हालेलुया। हमारे पास सब इलाज है कलीसिया को काबू करने के लिए। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको आदेश देना सिखा सकता हूं तो अपना आदर करवाना भी, अपने प्रभु का आदर करवाना भी सिखा सकता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास आदेश है, आप एंजल को कहोगे, लेकिन उसकी मर्जी है, किसकी बात मानेगा? जो कह रहे कि होली स्पिरिट की अगुवाई में चलेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेगा। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीख गए हैं, आज रात स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए नीचे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करते हैं कि यार मेरा काम नहीं बना, आप कहो स्वर्गदूत मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं, जा और मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के ला।
ढूंढ के लाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। इसहाक की शादी नहीं हुआ, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों, और सेवा करने वाले जा रहे थे। उस समय वो कुएं पर बैठ गया, एक बूढ़ा अब्राहम का चेला, उसको लड़की दिखाई नहीं दी। और उसी समय उसने कहा ऊपर वाले स्वर्गदूतों को भेज, कोई ढंग की लड़की दिखाई दे। तभी वो ऊंट पर चली आ रही थी रिबका। हालेलुया। अब समझ रहे हैं कि परमेश्वर आज रात कह रहे कि जो उसकी प्रेजेंस में चल रहे हैं, आपके लिए एक नया बिजनेस नहीं दिख रहा। कहां जाना है, कौन सा एम्बेसडर को पकड़ना है, कौन से देश में वीजा लगवाना है, नहीं लग रहा है। आज रात आपको सिर्फ कहने की जरूरत है, स्वर्गदूत कहां घूम रहे हैं, आपके आसपास घूम रहे हैं चारों तरफ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ घूम रहे हैं, हेलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं। वो इसलिए नहीं आए आपके साथ चारों दिन, चारों तरफ शॉपिंग कराते रहे आपको, आपके साथ रहे, कहीं तो ऐसे बस में से धक्का सके गिर ना जाए, इसलिए नहीं रहे। वो आपको ये कहना है, कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि मेरे रिश्तेदारों को भी चर्च में ले आओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि आज मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए ले चलो। वो ले चलेंगे आपको, ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो उद्धार पाया हुआ हो, जिसको तूने चुना हो। कह रहा कि आज एंजल वो काम करेंगे, कह रहा आपके लिए, सेवा के लिए करेंगे। हालेलुया। आदेश देना पड़ता है। आप आदेश दें कि जाओ इस दुष्ट आत्मा को उसके घर से निकाल दो, एंजल जाओ निकल आओ यीशु के नाम में। आप आदेश दें और वो निकल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इस समय कह रहा विश्वास करना है, कुछ लोग यही सोचते हैं कि शायद कि मैं सेवा कर सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके आसपास सेवा करने वाले स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं, चारों तरफ आपके पास मंडरा रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, आज से क्या हो, हाथ उठाकर जो बिजनेस बंद पड़ा है, आप जहां भी खड़े हो सकता है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मैंने ये स्थान क्यों चुना। आपने चुना नहीं है, आपके आसपास स्वर्गदूत थे, वो आपको लेकर आए यहां तक। और आज रात कर आप आदेश देंगे, आपकी समझ में आ गया है, वही बंद पड़ा बिजनेस खोल देंगे एंजल आज जाकर। आमीन। एंजल जाएंगे आज, ग्राहकों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? आपके पास अधिकार है। कह रहा जो तुम धरती पर कह दोगे, कह रहा लिखा धरती पर जो तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से अपना दिमाग खुलवाएंगे, कितने लोग बंद करवाएंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास अधिकार है। मैं आपको समझाता हूं। एक बार ऐसे ही, मतलब एक्सपीरियंस बांट रहा हूं, ये किसी के साथ हुआ। मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था और उस समय में एक बार एक्सपीरियंस हो चुका, लेकिन ये मैंने किसी को हेल्प के लिए एक्सपीरियंस दिया। जब मैं उसके घर गया, एक आदमी का फोन आया और वो बोला, कह रहा पापा मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा थोड़ी सी सैलरी है, मेरी जनानी इतनी खर्चालू है, कहता डंडा मार मार के मैंने इसे सीधा कर दिया, लेकिन सीधा नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा था ना क्यों मार रहा है? मैंने कहा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तेरे को तरकीब बताऊंगा बस। कहता है कारण क्या? कहता है मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है पर कहना नहीं मानती इसलिए पिटती है। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, आदमी प्यार करते हैं, छेड़ना इसको, छेड़ना, सोने देना इसको, सोने दे, सो जा थोड़ी देर, चल। सुनो सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना। तो उस समय में वो आदमी और उसने मुझे फोन करके अपने घर पे बुलाया और मैं उसके घर पे बैठ गया। मैंने कहा किस्सा क्या है, मामला क्या है, मामला बता। बोलता है कह रहा जी ये पड़ोसन है और जब भी आती है और उसी समय बस 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 छेड़ना नहीं, लटके झटके खाएगी, वहीं रहेगी बस। सुनो आपको सुनना है। और उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। वो औरत अपने पति के साथ बात कर रही थी और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता है कि ये पड़ोसन जो है ये बिगड़ी हुई पड़ोसन है और ये मेरी पत्नी को भी बिगाड़ रही है और रोज ले चलती है, चल बाजार में चलें, चल गोलगप्पे खाएंगे, कल ये आइसक्रीम खाएंगे, कल ये कपड़े लेंगे, चल रोज ले जाती है, डेली, एक दिन नहीं। कह रहा मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा चुप, मैं बैठा हूं यहाँ पर। मैंने कहा मैं पादरी हूं, मेरे सामने नहीं करना, बाद में मारना अपनी पत्नी को। तो कह रहा कि नहीं। कहता क्या करूं? मैंने कहा चुप, मैं तेरे को आज तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा इसकी पत्नी आई, बोलती पैसे दे। मैंने कहा चल पैसे दे इसको। कह रही कि हाँ चलो कोई तो हेल्पर मिला आज पति को। मैंने कहा इसको बड़ा नोट दे, छोटा नोट ना दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने 1000 का नोट दिया उसको। इसको उठाकर भूस के कोठे में बंद करो, चलो जल्दी कर, चल भूस के कोठे में अंदर। पहले इसके मुंह में रुमाल ठूस। सारे बोला हालेलुया। रुमाल ठूस, रुमाल। सारे बोला हालेलुया। सुनना है ध्यान से। और इसी समय चल उठाओ उसको। रुक जा। लड़की इधर देख, मेरी तरफ। बांध देता हूं तो छोड़ दो, चलो बंद गया ये। हाँ सुनो, जाओ एंजल बांध दो इसको, इसके हाथ पैर लो, यहीं पर करते हैं, हमारे पास अधिकार है, बांध दो इसको। फ्री। चलो
सुनो, आपको सुनना, इधर ध्यान देना है। डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं होती हैं, आपको सुनना है। चल फट यीशु मसीह के नाम में फ्री। और इसी समय सुनो, आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है और इसी समय विश्वास करना है। छोड़ दे। हाँ सुनो, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनेंगे। और इसी समय हाथ पैर पकड़ इसके, चले हाथ पकड़, चल 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 चल, कान पकड़ इसके, बाहर लड़की उठा इसे, चक के ले जा। हाँ सुनना ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे कि उस समय में कि एक आदमी था और वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। और उसी समय उस औरत ने कहा कि मुझे पैसे दे, और वो लड़ाई कर रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सुन, मैंने कहा इसको 1000 का नोट दे। और 1000 का नोट दिया उसने उसको। उस समय 1000 का नोट चलता था। और उसको कहा, कहता है बड़ी मुश्किल से दे रहा बेचारा 1000 का नोट। उसको कह रहा ले 1000 पे ले जा। और मैंने कहा मुंह से बोल, आदेश दे कि जाओ एंजल, मेरा 1000 का नोट सही सलामत वापिस ले आना। उसने प्रार्थना किया, उसने आदेश दिया एंजल ने, कह रहा जा एंजल, मेरा 1000 का नोट वापिस लेकर आना से। और वो दोनों की दोनों बाजार में गई, बड़ी खुश होके गई बाजार में। चप्पल ढूंढ रही थी, चप्पल वाले से लड़ाई होगी। चप्पल से पसंद ही नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा इतनी 100 चप्पलें दिखा दी, पसंद नहीं आ रही। वो कह रही बदतमीजी से बात कर रहा है, चल छोड़, हम लेते थे दुकान से। 10 दुकानें देखी, चप्पल नहीं पसंद आई। साड़ी लेने गई दुकान पर, साड़ी, 1 साड़ी 2 साड़ियां। औरतों की आदत होती है बार बार साड़ी खुलवा रही है, 4 साड़ी 5 साड़ी 10 साड़ी, समझ में नहीं आया। दुकानदार कह रहा भाई साहब कोई और दुकान देख लो मैडम, आपकी समझ में नहीं आ रहा। कहती पता नहीं क्या हो रहा है, जिस दुकान पर जाते हैं झगड़ा हो जाता है, जिस दुकान पर जाते हैं लफड़ा हो जाता है। और इसी समय कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा। और इसी समय वो दूसरी बोली ये सब तेरे पति का कमाल है, 1000 का नोट वापिस ले आइयो। वही कह रहा था, कह रहा है उसने ऐसी प्रार्थना कर दी 1000 का नोट वापिस ले आइयो। और उसके बाद कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, पति गुस्सा करेगा, चल कब तो खरीद ले। लेकिन जब वो कब खरीदने के लिए जा रहे थे, उसने 1000 का नोट दिया। दुकानदार ने कहा 10 रुपए का कप है, 1000 का नोट नहीं तोड़ूंगा मैं। बेचारी फंस गई। 10 का नोट पल्ले से दिया, घर आ गई। और उसके बाद पति ने कहा क्या लेके आई? कह रही पकड़ अपना 1000 का। ऐसी दुआ कर दी, कह रही कहीं भी समझ में नहीं आया। आज लोग लड़ते रहते हैं, आपके पास अधिकार है, मारने का अधिकार आपके पास है, आपके पास स्टैंप है, शादी कर ली है। लेकिन एक अधिकार है, कह रहा आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगले दिन तैयार हो रही, अगले दिन फिर फोन आया, कह रहा पादरी साहब वो तो फिर तैयार हो रही है अगले दिन फिर घूमने के लिए। मैंने कहा होने दे। मैंने कहा एंजल है ना तेरे पास? कहता हाँ है। अगले दिन मैंने कहा बोल दे। कह रहा एंजल आज के बाद फटकने ना पाए वो पड़ोसन। और इसी समय बांध दिया। कहता है कि मैं बांध देता हूं पड़ोसन को, उसके दिमाग को। और वो आई और सामने से निकल रही थी और उसकी वो पत्नी तैयार तू होकर बैठी, ए चंपा चंपा, सुमन, ए सुमन कहां जा रही तू, मेरे को तो ले जा। कह रही नाना तेरा पति तो प्रार्थना कर देता है, कुछ मिलता ही नहीं है दुकान पर, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। और उसने छोड़ दिया, उनका रिलेशन खराब हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको आज मारने की जरूरत नहीं है पत्नी को, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है, आपके पास अधिकार है। आपके 1000 नोट सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में बरकतें रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके पास करा सेवा टहल करने वाले अंजल दिए गए हैं। चर्च ये पुराने नियम में नहीं, नया नियम में लिखा है इब्रानियों की किताब में 1:14 में। कह रहा क्या आत्मा सेवा करने वाली आत्माएं क्या आपके चारों ओर उद्धार पाने वालों को नहीं मिली है? कह रहा मिली है, भेजी गई है, लिखा है आज रात मैं आपकी तरफ भेजता हूं एंजल यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं आज? कह रहा नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? लिखा कह रहा कि तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा पकड़ा जाएगा? मुंह के द्वारा। आप अपने मुंह से बोलते हैं, बोल हालेलुया। अपने मुंह से बोलते हैं। हम कई बार यहां पर उत्पत्ति की किताब में हम देखते कि याकूब के बारे में के लिखा 31-32 में, याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन देखो स्क्रीन पर दिखाएंगे क्या लिखा। हाँ पढ़ अशोक। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। सुनो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको इस लाइन को ध्यान से समझना है। क्या लिखा? जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। कितनों को समझ में आया?
जिसके पास पाए तो वह जीवित नहीं बचेगा। कौन करे? याकूब एक भविष्यवक्ता भी है, और याकूब को पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा, कि नीति वचन में लिखा मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाए। और उसके मामा लोबान के यहां से जब वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर निकल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ उसके साथ? वो भाग रहा था अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कि उसी समय उसकी पत्नी वो देवी देवताओं के वो मूर्तियों को चुरा लाई। और उसने जब चुरा लिया, क्योंकि वो उस पर विश्वास करती थी, और उसी समय, लेकिन ये बात याकूब को मालूम नहीं थी, और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को एक श्राप दे दिया, उसको पता ही नहीं है। लिखा नीति वचन में, कर आज स्पिरिचुअल लोग बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से उनका पिस्टन जो है यहां से गर्म ही रहता है। जल्दी कर, खड़ा बना, फटाफट, अंदर से गर्म रहते हैं। यहां पर प्रार्थना करने वाला योद्धा, बाइबल पढ़ने वाला योद्धा क्या कर रहा है? गुस्से में ऐसा श्राप दे बैठा, कह रहा है कि जिसने तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कह रहा वो जीवित ना बचे, मर जाए। और उसको पता नहीं कि वो उसकी पत्नी थी। हालेलुया। और उसके बाद इसी के 35 में जब हम पढ़ते हैं, और उसके देखो 35 में क्या लिखा। हाँ, राहेल ने अपने पति से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, इससे अप्रसन्न ना हो। चुप, कहां जा रहा तू? जब उसको इसके 35 के 17 में लिखा, जब उसको बड़ी 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 पीड़ा उठती थी, क्योंकि जब वो गर्भवती थी तो उसको दाई समझा रही थी, काम करने वाली, और उसको कह रही थी मत डर, मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। और वो निराश हो रही थी, बार बार कह रही थी कि शायद मुझे अब की बार भी बेटी ना हो जाए और मैं मर जाऊंगी, मुंह से कह रही थी मर जाऊंगी। आज बहुत सारे लोगों मसीह में आने के बाद बहुत बार ये बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरा काम नहीं बना, इस बार भी मुझे लड़की होगी, मैं चर्च जाना छोड़ दूंगी, अपने मुंह से बोलते हैं, और शैतान उनके घर में घुस जाता है। समझ रहे कि नहीं? मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मेरा नुकसान हो गया मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं लोग अपने मुंह से बोलते हैं और पकड़े जाते हैं। यहां पर ये ओदाइयास को समझा रही थी कि विश्वास कर, मत डर, तुझे बच्चा नहीं बेटा ही होगा, इस बार बेटी नहीं होगी, मत डर, बेटा होगा तेरे को। लेकिन वो विश्वास तो कर नहीं पा रही थी, उल्टा मुंह से गलत ही बोल रही थी, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं इस बच्चे के चक्कर में। और क्या हुआ आगे 18 में क्या लिखा? उसमें लिखा तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। क्यों? उसका मुंह उसके लिए शराब का कारण बना। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन क्यों है? क्योंकि वो मुंह से गलत बोलते हैं। आज लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? वो मुंह से गलत बोलते हैं। क्या किया उसने? लिखा वो उस समय मर गई, और मरने से पहले क्या किया? प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रख दिया। बिनोनी क्या नाम रखा? जोर से बोलो, बिनोनी। इसका मतलब है कह दुख वाला बेटा, और उसने उसका नाम रख दिया। लेकिन जैसे याकूब को पता लगा कि उसका नाम बिनोनी रख दिया है, फटाफट दौड़ाया 5 मिनट के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया। लिखा उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। बिन्यामीन का मतलब क्या है? कह रहा परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर याकूब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मेरे ही कारण मेरी पत्नी मरी है, मेरा ही मुंह करे के शराब का कारण बना, मेरा ही आज करे के मेरी गलती की वजह से करे के ये मर गई है, क्योंकि मैंने शराब दिया था, मैंने मुंह से कहा था। लिखा नीति वचन के 6 के 2 में, तू अपने मुंह के वचनों से, मुंह के शब्दों से फंसा, और मुंह से जो गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, आज आपके मुंह के शब्दों में पावर है। आप छोटे लोग नहीं हो, चाहे आप शराबी हो, चाहे आप कबाबी हो, आप कितने भी पाप कर चुके हो, कितनी गलती कर चुके हो, लेकिन आपने प्रभु को पकड़ा हुआ है, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। हो सकता है आपने कोई पाप कर दिया हो, लेकिन निराश ना होना। आज रात कर अपने मुंह से मत कहना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा फिर से आपको पकड़कर ऊपर उठाने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। याकूब समझ गया, उसने फैसला लिया कि मैं आज के बाद अपने मुंह से कभी भी गलत अंगीकार नहीं करूंगा। हम लोग बहुत बार गलत अंगीकार करते हैं। सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और बार बार क्या बोलते हैं? ऐसे आएंगे, ए कुलखनी तू कुछ नहीं करेगी, चंपा तू कुछ नहीं करेगी, चीना मीना तू कुछ नहीं करेगी। मतलब अपने ही बच्चों को श्राप देते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, ये दड़ियाल ये तो कुछ नहीं करेगा, ये क्या बनेगा बड़ा होके, है चल जा। और दूसरे को जो उसका पानी भरता है माँ का, उसको बोलते हैं हाँ ये तो मेरा लाल है, ये तो एमएलए बनेगा, बड़ा गया एमएलए, चाहे ना भी बने, लेकिन वो उसको आशीर्वाद देती है। और आपकी माँ के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा।
कह रहा है कि लेकिन यही बात है, याद रखना कि प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा, मसीह लोगों के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, कह रहा हेलो शराब मत देना किसी को। पवित्र आत्मा कहता है शराब मत देना, क्योंकि मसीह लोगों को आदेश है शराब नहीं देना। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। याद रखना, वो आपके मुंह के, कह रहा है वो परमेश्वर आपके मुंह का सिरजनहार है। हालेलुया। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हारी सेवा टहल उसकी करते हैं जो अपने मुंह के अब शब्द सही रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। याद रखना कि अगर अपने मुंह के शब्द आप सही नहीं रखते तो सेवा करने वाले स्वर्गदूत आपके आसपास नहीं चलने वाले। याद रखना, जब आप सेवा टहल करते हैं तो स्वर्गदूत आपके आसपास रहते हैं। जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे और जो आप मनवाना चाहेंगे, मनवा लोगे आज रात परमेश्वर से। आमीन। आज रात जैसा कहोगे वैसा करेगा परमेश्वर। लेकिन अपने मुंह के शब्दों को सही करो। मैं कह रहा हूं एंजल उसके पास नहीं भेजे जाते कभी जो मुंह के शब्दों को गलत करता है, जो मुंह के शब्दों से कह रहा गलत बोलता है। नहीं यार कैसे करेंगे, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर बाद में गलत बोलते हैं कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं नेगेटिव लोगों को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ अभी झारखंड में एक सरदार जी थे और वो नेगेटिव बात करी जा रहे थे। मैंने कहा चल चुप कर, दोबारा ना करियो। मैंने कहा पीछे बैठ जा जाके, चल गाड़ी में। उसको डांटा मैंने कहा यहाँ पर मीटिंग करेंगे, चाहे कोई गुंडा हो चाहे कमवाली हो, परमिशन मिले ना मिले। मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मेरे पास स्वर्गदूत आ चुके हैं सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा गलत नहीं बोलना मेरे सामने। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने जिस बात को मैंने ठाना है वो करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं उसने मेरे चारों ओर सराउंडिंग स्वर्गदूत भेज रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए बोल रहा हूं। आप चाहते हैं कि आप किसको भी जाके बोल दें, नहीं होने वाला। लेकिन कब होगा? जब आपके मुंह के शब्दों सही होंगे, आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। जब आप कह रहे कि आप सही अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आप सही क्लेम करेंगे, करेगा। एक बार ऐसे ही एक आदमी शराब पीता था और शराब पीने वाला व्यक्ति, वो बेचारा आपको पता ही है, रात को अपनी पैंट खूंटी पर टांग देता है। और औरतें क्या करती हैं, देखती हैं बेवड़ा कहीं का, शराबी कहीं का, सारे पैसे उड़ा देगा इधर उधर शराब में, और जाएंगी चुपचाप खूंटी पर जाएंगी और उसमें से फटाफट पर्स खोल लेंगी और 2000 का नोट निकाल लेंगी, 500 को निकाल लेंगी। हर बार ऐसी करती तो शराबी से उठता है। एक बार बता रहा हूँ आपको, शराबी बेशक शराबी हो लेकिन नोट उसको हमेशा याद रहते हैं पर्स में कितने थे। हाँ, निकाल नहीं सकते भाई साहब आप। क्यों? कितने लोग हाथ उठा के बताओ, हाँ भाई हाँ देखो। ये इसका मतलब पहले सारे शराब पीते थे। देखो है ना, सुन रहे हो? मतलब शराबी को सब पता है। कितनी औरतें अपने पति के पर्स में से पैसे निकालती हैं, हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, जल्दी करो। एक भी नहीं, इतनी 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 धुली हुई है। हम आम साबुन से नहा के आई हैं। सारे बोला हालेलुया। एक भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने पति के जेब में से पैसे ना निकाले होंगे। कभी तो निकाले होंगे, निकाले ना? हाँ, वो एक ने सही बोला है। ताड़ी बजाओ इस बहन के लिए। सुनो देखो, और इसी समय कह रहा 500 निकाल लिया, 1000 निकाल लिया कभी भी। और उसके बाद आदमी आया, शराबी आया, कह रहा यार मेरे पहले तो 2000 निकलते थे, 10,000 निकलने लगे, अब तो उतरने लगी, अब तो बोतल भी नहीं चढ़ती। पैसा एक ऐसी चीज है, वो नशा भी नहीं चढ़ता फिर। और कहने लगा, कह रहा यार पता नहीं कौन निकाल देता है। और एक दिन गुस्से में आ गया, कह रहा आज अगर किसी ने पैसे निकाल लिए ना उसको छोड़ूंगा नहीं। और इसी समय उसने देखा आज तो पर्स ही गैप है। कह रहा जिसने मेरा पर्स किया, चोरी किया हो, जिसने मेरे पैसे काटे हो, उसकी टांग टूट जा। और उसकी पत्नी क्या कह रही, तेरा दिमाग खराब है, बेवड़े कहीं के, बाहर गिराया होगा। और अगले दिन क्या हुआ, पत्नी आ रही रिक्शे पे टांग रख के यूं। और क्या हुआ, और क्या हो रहा है? आदमी कह रहा है मेरी लैला क्या हुआ? कह रहे लैला के बच्चे, कह रहा ये तेरे मुंह से ही शराब निकला मेरे लिए। उसकी समझ में आ गया है। कह रहे कि आज करो हो मेरे मुंह से निकल गया था। आपको समझ में आया कि नहीं? हम कई बार अपने मुंह से शराब दे देते हैं। हो सकता है आपके घर में चोरी होगी हो और आप कह रहे हो कि मेरे जिसने सुनने का ठाया ना वो मर जा, आदि सांस मर गई। भाई साहब क्या पता सांस ने इधर से उधर उठा के रख दिया हो, कल दे देगी, वापिस दे देगी। थम जाओ। इतनी जल्दी क्यों करते हो? शराब देते हो इतनी जल्दी क्यों करते हो? 2 मिनट नहीं लगाते कोसने में। विश्वास करना, आज से जो कोसेगा, लिखा उसके घर वो तीर वापिस जाएगा जो कोस रहा है। आमीन मत बोलना। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। लेकिन जिसको तुम आशीर्वाद दोगे, कह रहा तुम्हारे घर में आशीर्वाद के फल लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा से सही अंगीकार। मैं आपको कह रहा हूं कि एंजल मेरी सेवा क्यों करते हैं?
क्यों अलीशा की प्रॉफिट की सेवा करते थे? लोगों ने मुझे कहा बलात्कारी है। मैंने कहा ओके भाई साहब, मुझे पता है, मुझे अपने साथ जो सवरदूत है इनको भगाना नहीं है। कह रहे ये गुंडा है। मैंने कहा ओके भाई साहब। मेरे अपनों ने कहा चल निकल जाए यहाँ से, हमारा पैसा दे दे। मैंने कहा ले भाई तू अपने पैसे ले ले। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। मेरी खाट भी खींच के ले गए लोग, पैसा भी ले गए, जमीन भी ले लिया, मेरे को जीरो कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, एक दिन पूरी दुनिया में मेरे पास आप देखोगे सबसे अमीर आदमी मैं ही होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास स्वर्गदूत हैं। अभी कितने लोग कह रहे, कितने लोगों ने सुना मैं आज तक हेलीकॉप्टर मांग रहा था कि नहीं? जब मैं वहां गया तो मैंने कहा यार सच्ची इतने लोगों में तो हेलीकॉप्टर आ ही जाना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम मुझे 14 किलोमीटर पुलिस वाले भी नहीं निकाल पा रहे, प्रशासन भी फेल हो गया, और इतनी भीड़, और वहां नहीं जा पा रहा हूं मैं। तो मैं बार बार बुक कर रहा हूं। मैंने कहा बुक करना। हेलीकॉप्टर वाले कह रहा है 14 लाख लेंगे। मैंने कहा देंगे हम 14 लाख, तो एक बार रात आ तो सही। लेकिन वो कह रहा है नहीं आ सकते, रात को हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। मैंने कहा नहीं उड़ता। मैंने कहा एक दिन तो यीशु का हेलीकॉप्टर आके ही रहेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप आदेश दो, आप जो कहते हो वो हो जाएगा। आप मुंह से कहते ही नहीं, इसलिए होता नहीं है। आप लोग सोचते ही नहीं हो ऐसा। आज से बोलना स्टार्ट करो, परमेश्वर करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह के शब्दों को सही करो, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। आज से पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। कितने लोगों को पता है? सुनो क्या लिखा मत्ती 6:6 में। देखो कितने लोग चाहते हैं कि आज आपका काम बने, आपको आशीष मिले। चाहते हो आप? मत्ती 6:6 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो। एक लड़का इधर से खड़ा हो गया फटाफट, जिसके बाल ऐसे मुर्गे जैसे हो। हाँ जल्दी से, शाबाश। मुर्गे जैसे बाल किसके हैं? फटाफट आ जा जल्दी। तेरे हैं वो पीछे लड़का लोग हैं। हाँ इसके चुप, उसके पीछे लेके। हाँ जल्दी आ फटाफट, दौड़ गया। शाबाश, मुर्गे जैसे बाल, जल्दी लेके आओ। हाँ देखो क्या लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा। कहाँ जा? अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर कि जब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। मैं सोच रहा था परमेश्वर कि तूने क्यों कहा कि पहाड़ पर जा? ये भी कह सकता था गली में जा, नुक्कड़ में जा प्रार्थना कर ले, लेकिन तूने ये क्यों कहा कि कोठड़ी में जा और प्रार्थना कर? मैंने कहा ये क्यों कहा? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो एक रात मेरी समझ में आया। मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने हिमाचल में कितनों ने सुना है एक कड़कनाथ मुर्गा होता है? कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, उसके बाल भी ऐसे कड़कनाथ। सुन रहे हो? तो ये मुर्गा बन जा, मुर्गा मतलब ऐसे, बस ऐसे ऐसे, अबे ऐसे मुर्गा बना रहा है, बस ऐसे ही। हाँ ये मुर्गा है कड़कनाथ। कौन सा? कड़कनाथ मुर्गा। और जब मुर्गे को पकड़ते हैं तो वैसे ऐसे उछलता है, उछल ऐसे पकड़ रहा हूं मैं तो, जा पकड़ 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 में नहीं आ रहा। मुर्गा ऐसे 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 चारों तरफ को उछलता है कि नहीं? अबे मुर्गा बन अंदर, दूसरा मुर्गा आ जाओ, बेकार मुर्गा है, लाइव चल रहा है, चल भाग जाए, दूसरा मुर्गा जाओ। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक कड़कनाथ मुर्गा होता है। जब मैं फौज के अंदर था तो उस समय हमारे प्लाटून ने कहा जाओ एक मुर्गा पकड़ के लाओ, जंगली मुर्गा। और जहां उसे जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय वो मुर्गा ऐसे बना था और हम उसको पकड़ने के लिए गए तो उसी समय मुर्गा उछाल मार रहा था, अभी उधर भाग रहा था, अभी उधर भाग रहा। मैंने कहा अबे हाथ में नहीं आ रहा, अबे कहाँ गया, अबे आजा, अबे आजा, आ ही नहीं रहा, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पकड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़े नहीं जा रहा मुर्गा। ये कड़कनाथ मुर्गा भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नहीं आ रहा पकड़ में। और हमने क्या किया? फिर मेरे दोस्त ने बताया, मेरे साथ एक आंध्रा का लड़का था। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।